थोड़ा सा मैम हमारा स्कोर कम आ रहा है तो क्या हमें कोई कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि हमारा सबका सपना रहता है एम्स, उससे एमबीबीएस करने का मौका आपको मिलता है। 500 टू 550 के अराउंड आप जा रहे हो तो टॉप मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के आपको बीएमएस के लिए उम्मीद है पूरी कि मिल जाते हैं। आपके सामने आपका एक टारगेट मैंने सेट कर दिया है। अगर आपका वाकई 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स ओनली एमबीबीएस है कि हाँ एमबीबीएस में ही जाना है। हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, अभी जैसा कि आप लोगों ने ये रीनीट 2026 का एग्जाम दिया है, अब आप लोगों के मन में ये आ रहा है जिनका सबसे अच्छा स्कोर आया है, जिन्होंने 600 प्लस और 650 प्लस अटेन किया है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो अपने एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अब जैसे कुछ बच्चे थोड़ा सा ये हताश हैं कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैम हमारा स्कोर कम आ रहा है तो क्या हमें कोई कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो या एमबीबीएस के अलावा कोई और भी कोर्स है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं अपने इस नीट के आधार पर। या कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम मुझे डेंटिस्ट में जाना है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कितने मार्क्स हों। तो आज आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगी मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पर ये आता है कि नीट, अभी जो आपने री नीट 2026 का एग्जाम दिया है, इसमें आपके जितने जितने भी आए हैं, इस नीट के बिहाफ पर आप किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नो डाउट सबसे मेन टॉप प्रायोरिटी तो है हमारा एमबीबीएस, है ना भाई। सबको अपनी भाई डॉक्टर बनना है, एमडी बनना है, तो उसके लिए बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस सबसे बड़ा सपना रहता है बच्चे का। लेकिन इसके अलावा आपके जितने भी मेडिकल कोर्सेज आते हैं, जैसे कि डॉक्टर में अगर आपको डेंटिस्ट में जाना है उसके लिए आपका आता है बीडीएस, तो आपको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसमें अगर वो बीडीएस के कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में या अच्छे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो भी आपको नीट का स्कोर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कुछ आयुष कोर्सेज हैं, बीएमएस, इसके बारे में बच्चे बहुत पूछते हैं, आयुर्वेदा के बारे में, और रिसेंट में आयुर्वेदा का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है, बिल्कुल है। बीएमएस में भी कई सारी फील्ड्स आती हैं, जैसे बीएमएस है, बीएचएमएस है। बीएमएस में अगर बात करूं तो आपकी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी, आयुर्वेदा में अगर आप जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में, ये बहुत रिसर्च वाली फील्ड भी है, तो एक अच्छा स्कोप है। फिर इसके बाद आते हैं होम्योपैथिक में, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होम्योपैथी, बीएचएमएस, ये कोर्सेज भी आप नीट के आधार पर करेंगे। फिर एक बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये भी आपका नीट के बेसिस पर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं। फिर बीएसएमएस, देखो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, यहां तक की नॉलेज तो हर बच्चा रखता है, लेकिन नीट के बिहाफ पर आप इन फील्ड में भी, इन डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते हैं, ये आपको कईयों को नहीं पता होता। जैसे बीएसएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं बीवीएससी, जैसे वो पशु चिकित्सक, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में जाना हो, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशु चिकित्सक, और बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी नर्सिंग। अब बारी आती है कि क्या हर गवर्नमेंट कॉलेज में ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं? नहीं। और बारी ये भी आती है कि मैम इन सब में एडमिशन लेने के लिए कितना कितना स्कोर कार्ड होना चाहिए। पहले तो अभी हमने ये जाना कि इन सभी, ये सारे कोर्सेज आते डॉक्टरी लाइन के हैं, अलग अलग डॉक्टरी फील्ड है बस। अब इसमें बारी ये आती है कि मैम ये सारे एग्जाम के लिए नीट निकालना है, आपको नीट की वेटेज पता चल गई, अगर आपने अपना ये नीट का एग्जाम नहीं निकाला तो आपके लिए दिक्कत है। अब बारी है कि सिर्फ नीट का एग्जाम क्या क्वालिफाई करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है 720 नंबर का आपका नीट का एग्जाम रहता है, बिल्कुल। इस 720 के नंबर में अगर मैं बात करूं, अगर आप फुल 720, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल और क्वाइट डिफिकल्ट, आई कैन से, कि जो कि बहुत मुश्किल कार्य है 720 में से 720 लाना। लेकिन अगर फिर भी आप, मैं एक नॉर्मल रेंज लेके चलूं कि 650 टू
715 710 तक भी आप लाते हैं तो एक ये अच्छा स्कोर आपका माना जाता है। इट्स अ हाई स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। इसमें हमें सबसे अपने इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जैसे कि हमारा सबका सपना रहता है एम्स, उससे एमबीबीएस करने का मौका आपको मिलता है। और ये नहीं कि एम्स जो न्यू एम्स खुल रहे हैं उनमें नहीं, टॉप एम्स लाइक दिल्ली का है, इस तरीके के आपके ऋषिकेश के हैं, इस स्कोर में बड़े प्यार से आपको एम्स में एडमिशन देखने को अपना मिलेगा एमबीबीएस कोर्स में। ठीक है, अच्छा, फिर इसी के बाद अगर मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कम करूं कि 650 से नीचे पे आ जाते हैं बच्चे, अगर थोड़ा सा नीचे करूं, अगर आप 600 की रेंज में आ जाते हो, 600 से 650 की रेंज में आते हो तो इसमें आपको एमबीबीएस मिलेगी। बट मैं ये कह सकती हूँ गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करने का मौका, लेकिन बहुत अच्छे जैसे एम्स दिल्ली की बात करें तो वो नहीं मिल सकता। ठीक है, ये मैं सारी पॉइंट्स जो है जनरल कैटेगरी को आधार में रखते हुए बता रही हूं। एससी एसटी ओबीसी जितनी भी अगर कैटेगरीज हैं उनके लिए थोड़ा सा आंकड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब 600 650 जनरल की बात करें तो आपके पास अगर आपका स्कोर कार्ड इसके बीच में आ रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एमबीबीएस ही अगर आपको करनी है तो आप हमारे कुछ अनदर मीडियम, ये नहीं कहूंगी बेकार कॉलेज होते हैं, नहीं, ये वर्डिंग यूज नहीं करेंगे, ये बेकार बिल्कुल भी नहीं होते। थोड़ा सा एम्स से सेकेंडरी ऑप्शंस पर आप आ सकते हैं कि एम्स नहीं मिलेगा बट आपको अच्छा गवर्नमेंट मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है एमबीबीएस के लिए। बट अगर वहीं पर देखें तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज इस स्कोर में बीडीएस के लिए जरूर मिल सकता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए। और बीडीएस के लिए इवन आपका 600 से कम 550 तक का भी, 580, 550 तो नहीं, 580 के आसपास है तो टॉप कॉलेज गवर्नमेंट का मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बारी आती है ये बीएमएस हमारे आयुर्वेदा की, अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां पर आ जाए हम, आयुर्वेदा में कहां जाएंगे तो आपका अगर इसके लिए धीरे धीरे स्कोर कार्ड अपना कम करते जाइए। आयुर्वेदा में अगर मैं बात करूं तो आपका 500 के आसपास अगर आप लेकर आते हैं, 500 के आसपास आप लेकर आ रहे हो तो आपका 500 to 550 के अराउंड आप जा रहे हो तो टॉप मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के आपको बीएमएस के लिए उम्मीद है पूरी पूरी कि मिल जाते हैं। ये एक रेंज है, कई बार ये रेंज भाई 550, अब आप कहो कि मैडम आपने तो कह दिया 550 ही होनी चाहिए, कई बार 555 भी हो सकता है, 560 भी हो सकता है टॉप कॉलेजेस की फर्स्ट काउंसलिंग के आधार पर। ठीक है, और अगर जैसे जैसे थोड़ा सा अगर आप डाउनफॉल पे आते हो, जैसे कि आपका BHMS है ये, या फिर आपका इसमें अगर बात करूं मीडियम लेवल कॉलेजेस में आऊं तो उनमें आपको ये थोड़ा सा 520 पर मीडियम लेवल कॉलेज मिलेगा। बट MBBS 520 500 पर MBBS के लिए कॉलेज मिलना, अच्छा सरकारी कॉलेज, वो मुश्किल है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं ये आपके जो अनदर आपका हमारे ये कोर्सेज हैं, आपके BUMS है, BSMS है, BVSC या ये एनिमल हस्बेंड्री के हैं, BSc नर्सिंग के हैं, इन कोर्सेज तक के लिए भी आपको अपना स्कोर कार्ड 450 प्लस रखना ही रखना पड़ेगा। इन कोर्सेज के लिए भी मैंने आपको बोला है कि आपको 450 और 450 प्लस रखना है। अगर आपका, ये बता दूं आपको, जो बच्चे 2027 की तैयारी में भी लगे हुए हैं, अगर बच्चे आप 450 से नीचे लाते हो तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कोर्स में, किसी मेडिकल कोर्स में मिलना मुश्किल है विद जनरल कैटेगरी। तो आप जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो तो अभी से अच्छे से मेहनत कीजिए। आपके सामने आपका एक टारगेट मैंने सेट कर दिया है। अगर आपका वाकई 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स ओनली MBBS है कि हाँ MBBS में ही जाना है, तो आपको स्कोर कार्ड क्या लाना है ये आप देख लीजिए। 650 प्लस में जितने में जाते जाओगे तो एम्स की तरफ जाते जाओगे, नहीं तो अगर 650 से नीचे पर आओगे तो आपको अपने इन्हीं से कि अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेस से MBBS करने का सपना साकार करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। एम्स भूल जाइए अगर 650 से नीचे पर आए तो।
जनरल कैटेगरी। तो अब लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे अभी ये रीनीट 2026 में अपना जिनका अच्छा स्कोर कार्ड आया, वो इस प्रक्रम में लगे हुए हैं सोचने में कि हमें मेरे को मेरे स्कोर कार्ड के बिहाफ पे ये जो काउंसलिंग पीरियड चला हुआ है इसमें ये चीज आपको काफी मदद करेगी अपना एक गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करने में कि आप किस किस फील्ड में किस किस पॉइंट पर जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस कोर्स में जाना है, फिर अपना स्कोर कार्ड देखिए, अपना स्कोर कार्ड, और उसके हिसाब से काउंसलिंग में अपना एनरोल कीजिए। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।